व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HD रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, टाइटल उसका है मोए मोए, शांति दूत, योगी आदित्यनाथ ठग लाइफ एंड अमित शाह ठग लाइफ। तो योगी एंड अमित की जोड़ी, ये जो आपने इस पे मीम्स बहुत सारे देखे ही होंगे। तो बहरहाल इसको देखते हैं, और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी मीम्स होंगे, और ओवरऑल इंडिया के ऊपर जो पॉलिटिकल मीम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज सुबह सुबह प्यास लग रही है रोज़े के साथ, क्या करें अब। बहरहाल शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 इन। खोद भाई, खोद खोद खोद। अब्दुल, अब्दुल, बे पागल है क्या? क्या हुआ? क्या कर रहा है? मैंने सुना है हमारे दादाजी का संपत्ति करा हुआ है, उसी को निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। गलती से अगर मंदिर के सबूत मिल गए ना, तो ये जमीन भी हाथ से गंवाना पड़ेगा। ओके, आजकल यही हो रहा है ना, जहाँ खड्डा खोदते हैं नीचे से बंदर निकल आता है। योगी से पहले सीए भी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। प्रॉब्लम कैसी चुनाव है? के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, सीए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा। और इस चुनाव के पहले सीए लागू होगा। इस देश का कानून है, इसको कोई तो नहीं वो भी गया मैन ऑफ हिज वर्ड्स। देखिए, मुझे CAA में इटसेल्फ कोई गलत चीज नजर नहीं आई। अगर सड़क बनती है तो लोग कहते हैं ये बीजेपी की है, शौचालय बनता है तो कहते हैं बीजेपी का है, राशन बढ़ता है तो कहते हैं बीजेपी वाले बांट रहे हैं। अरे तुम्हारे यहाँ बच्चा होगा तो वो किसका होगा बे? मोए मोए, हमें क्या पता किसका होगा। भाई साहब, मोदी जी अपने घर से पैसा नहीं लाता, और जितना टैक्स सनातनी हिंदू भरता है, 2 बच्चों वाला टैक्स भरता है, मगर 10 बच्चों वाला जो है वो मजे लेता है। और कयूम, हाँ, फटाफट इमरान जल्दी जा, लाइन में लग जा। आप कह रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि राम अयोध्या में नहीं, नथिंग। आपको भगवान राम के पैदा होने का प्रूफ चाहिए। नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? हम स्थान की बात कर रहे हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी बता है। आर्कियोलॉजिकल सर्विस डिबेट में इस प्रकार के बातों को कहने से बचना चाहिए जो जुनैद हारिस साहब बोल दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भी जन्म जिस कमरे में हुआ था, कागजी दस्तावेज छोड़ दें, तो क्या सबूत है कि वहां हुआ था? बताइए, सबूत बताइए ना, सिर्फ कागज पे ही तो लिखा है ना। और सुनिए, मजेदार बात सुनिए। देखिए साहब, मजेदार बात जानते क्या है? जो कहते थे कि भगवान राम जहाँ पे विराजमान है उस आधार पे नहीं माना जाएगा, सबूत, कागज, 500 साल पुराने कागज चाहिए। और वही CNRC में कहते थे हम जहाँ विराजमान है मांग लो, कागज नहीं दिखाएंगे। तो मुझे ये याद आता है कि रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। बोलिए। मैंने इनसे बार बार पूछा, शुरुआत में कहा था प्रियंका जी के हर गली में मकान है। मेरे को तो ये लगता है तेरी गलियों में ये घूमते ही रहते हैं, तेरी गलियां। एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं प्रियंका गांधी की गलियों में नहीं घूमता हूं भैया। कोई और है घूमने वाला, मैं नहीं घूमता हूं। वाड्रा जी घूमते हैं उनकी गलियों में। ऐसी बातें मत बोला करे, आपकी अध्यक्षा है भैया। अरे मुझे बताइए, गलियों में घूमूंगा? ये बताइए, आप मेरी अध्यक्षा है, वो गंदी बातें मत बोलिए। अध्यक्षा है, रुको जरा। आपका दामन इतना साफ है, अगर आपकी दाल में कुछ काला नहीं है, तो आप JPC बनाने से क्यों इतना ज्यादा घबरा रहे हैं? अगर देश के सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने आपके दामन को बेदाग बताया है, तो मैं यहाँ पर रागिनी नायक जी को क्यों अपना दामन दिखाऊं? देखो मेरा दामन कितना बढ़िया है, देखो मेरा दामन कितना बढ़िया है, क्यों दिखाऊं? सिर्फ हिंदुइज्म पे जोर दे रहा है, नफरत बढ़ गई है। हिंदू पे ध्यान दिया जा रहा। जो ये आजकल की लोंडी है ना, कॉलेजों में पढ़े, मॉडल जमाना है, धर्म वरम कुछ नहीं होता भाई साहब। जिस टाइम में धर्म की नॉलेज नहीं होती, धर्म के बारे में नहीं पता होता, ने कुकर में उबली फिरे, फिर ये फरीज में धरी हुई मिलेंगे
जाते हैं अपने हिंदू धर्म के। बंदी जो है ना कितने प्यार से बहुत बड़ी बात बोली। ओके तो ये था वीडियो शांति दूत, मोए मोए और योगी आदित्यनाथ एंड अमित शाह की ठग लाइफ। तो चारों ही हमने देखी। योगी जी का तो फर्स्ट क्लिप था कि कहीं से भी ज़मीन खोदने मट कर भाई मंदिर निकल आएगा, और हो भी ऐसे रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में तो खुली छूट दिया कि जहाँ भी शक है हम खोद के देखेंगे। और मेरे ख्याल में टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ के जितने भी रिहायशी हैं, इफ़ दे नो कि एक जगह पे अगर मंदिर है तो दे शुड रिटर्न इट। मेरे ख्याल में एक जेस्चर, पीस जेस्चर होगा और जो दूरी बढ़ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे पक्का यकीन ये भी है कि कोई ऐसे करेगा नहीं इनमें से। सेकंड जो थी वो अमित शाह की ठग लाइफ थी CAA से रिलेटेड। देखें CAA का जो कानून है, मैंने उसको अच्छे से ना स्टेप बाय स्टेप देखा है। मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जो इंडियन मुस्लिम्स या वहाँ पे जो स्केजुअल कास्ट हैं या फिर ट्राइबल लोग हैं उनको किसी तरह से ख़तरा होता हो। उसमें ऐसा कोई वो नहीं है। उसमें यह है कि पाकिस्तान, इंडिया कह रहा हूँ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 ममालिक के जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर वो समझती हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है तो दे कैन अप्लाई फॉर सिटीज़नशिप इन इंडिया, और उनको सिटीज़नशिप दी जाएगी एंड दे कैन कम इन लिव। ये है CAA आसान अल्फाज में। मुझे समझ नहीं आ रही लोग इतना इसको हवा क्यों बना रहे थे। तो इतना नहीं है। और लास्ट में ये जो बंदी थी भाई, इसने तो मेरे ख्याल में बड़ी गहरी बात कर दी, और होना भी यही चाहिए। क्योंकि जितनी भी बंदियां ये जो इश्क में पढ़ के और जाती हैं ना, बाद में फिर इनकी फ्रीज़र में से मिलती है। और मुझे अभी तक नहीं पता उस केस का क्या बना, क्या एंड हुआ, उस बंदे का क्या किया गया उसके साथ। बट स्टिल वो जो दिल्ली वाला केस था, बट स्टिल मेरे ये मानना है कि इंटरफेथ अगर आप करना चाहती हैं तो आपके पेरेंट्स की रजामंदी ज़रूर होनी चाहिए। एटलीस्ट आप टच में होने चाहिए, क्योंकि शुरू में प्यार होता है, फिर वो प्यार कब जो है ना वो एक भयंकर ख्वाब में बदल जाए, रियलिटी में बदल जाए तो पता नहीं लगता। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।